नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। इस बार गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से ललन दुबे जी दांव ठोकेंगे। इस सीट काफ़ी चर्चा में भी यह सीट रहती है और मुख्यमंत्री का शहर भी है और ललन दुबे जी दावा कर रहे हैं कि वो गोरखपुर की तकदीर बदलना चाहते हैं। तो आखिर वो ऐसी कौन सी तकदीर बदले हैं जिसे पिछले 4.5 सालों में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं बदल पाए हैं। तो सबसे पहला सवाल यही, अब तो आपने दावा ठोक ही दिया है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं और मेरा ये नहीं मानना है कि योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि योगी जी गोरखपुर से हैं और गोरखपुर से मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए गर्व की बात है और किया है उन्होंने। मैं विधायक एज ए एमएलए स्तर से जो भी कर सकता हूं मैं करूंगा। सबसे बड़ी बात है, आज जो समाज में इतना प्रत्येक इंसानों में जो विश्वमन हुआ है जाति पाति धर्म संप्रदाय को लेके, मैं इसके खिलाफ मुखर आवाज़ उठाऊंगा। और मेरा ये मानना है कि बातें सिर्फ इंसानियत की होनी चाहिए, सच्चाई की होनी चाहिए। और जब आप इंसानियत और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, सच को सच और गलत को गलत कहते हैं, तो फिर वहाँ जाति पाति धर्म संप्रदाय सब खत्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं गोरखपुर की यह धरती बहुत ही ऐतिहासिक वीरों की धरती है। मैं अपने गोरखपुर के आम मतदाताओं से मिल के निश्चित तौर पे सबको यह बताने का प्रयास करूंगा कि इस गंदी राजनीति को अब सुधारने का वक्त आ गया है। आपके हाथ में मैंने देखा संकल्प पत्र भी है। मेरे हाथ में संकल्प पत्र में क्या क्या आप? संकल्प पत्र में मेरा पहला ही लाइन है, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर प्रताड़ित अथवा अपमानित करने, अवतारों पूर्वजों अथवा धार्मिक ग्रंथों पर किसी भी माध्यम से अपमानजनक टिप्पणी करने पर गैर जमानती अपराध एवं 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान हो। ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है, कोई किसी को गाली जाति के आधार पे देता है तो वो सर्वथा अनुचित है, गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए और उनके लिए एक समान सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि हमारे देश में नहीं है। आप देख सकते हैं इन सरकारों ने जो भी सरकारें आई, बीजेपी भी इससे इतर नहीं रही है। इन सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया है। समाज को एकदम तोड़ के रख दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं हमारे गोरखपुर की जनता जनार्दन विश्वास करेगी हमारे ऊपर, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। मैंने ऐसा किया है, मैंने लगातार आज 10 वर्षों से मैं अनवरत समाज के लिए और सत्य के लिए कार्य करने वाला व्यक्तित्व हूँ। मैं यह कह सकता हूँ, कोई माई का लाल मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि मैंने कभी जाति देखकर कोई कार्य किया है। मैं किसी भी जाति धर्म की बात हो, मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ, लोग देखते हैं, लोग जानते हैं, मैं सदैव खड़ा रहा हूँ। जाति पाति से अलग हटकर हमें सत्य और भारत देश के लिए अपने जो सत्य है उसके लिए कार्य करना चाहिए। बहुत हो चुका धर्म जाति पाति करके, ये अपना भला तो करते हैं हमारे राजनेता, इसमें व्यक्तिगत ये आप बताएं ना। हमको तो लगता है कि हमारे नेताओं ने हमारे देश के नागरिकों को हाईजैक कर लिया है। निश्चित मेरा ये मानना है कि वो जो चाहते हैं वही करते हैं अपने राजनीति के हिसाब से। जो और आप राजनीति के फ़ायदे के हिसाब से जब काम करेंगे तो देश के आम मानव आम लोगों का भला नहीं होगा। आम मानव आम आदमी के लिए जब आप कानून लाएंगे, उसके सोच को उस सोच और विचार के साथ कानून बनाएंगे तो आम आदमी के साथ सबका भला होगा। अगला संकल्प पत्र आप एक बार पूरा पढ़ के बता दीजिए, जिससे हम बता देते हैं। देखिए, 322 विधानसभा गोरखपुर शहर को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। जनहित की समस्याओं और सुझावों को स्वीकार कर उन पर आवश्यक एवं विधि सम्मत कार्यवाही निश्चित सुनिश्चित कराऊंगा। देखिए, जनता अगर मुझे विधायक सांसद या कुछ बनाती है तो मेरा अधिकार है, क्या नाम है उसका, ये अधिकार है, वो जब चाहे 24 घंटे 365 दिन टेलीफोन के माध्यम से या किसी माध्यम से मैं उसका उस समय ऋणी हो जाता हूँ, उनके प्रति मेरे उत्तरदायित्व हो जाते हैं।
वो कभी भी आए, जनता के हित के लिए मुझे जो भी करना है मुझे हर समय उपलब्ध होना चाहिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। तीसरा मेरा है जनहित की समस्याओं का मैं बता दिया, सभी पात्र लोगों तक सरकारी मदद पहुंचे इसकी सुनिश्चितता निश्चित अवेलेबल करानी चाहिए। जैसे बहुत गरीब स्तर के भी लोग हैं, हर जाति धर्म के हैं, उसमें वह जानकारी के अभाव में या शासन प्रशासन उनकी सुनता नहीं, उनको क्या नाम है सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इनके लिए ज़रूर काम करूंगा। जनहितों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी करूंगा मैं, जिस पे कोई न कोई रहेगा हर समय उस समस्या का समाधान करने के लिए। शहर के सभी मुख्य स्थानों पर शिकायत एवं सुझाव पेटी रहेगी। अगर हमारी तरफ से कोई गलतियां होती हैं तो आम जनता उसमें लिख सकेगी, बता सकेगी और उसमें सुधार किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र के देखिए हर नागरिकों को जो है चिकित्सा, आज आप नर्सिंग होमों की हाल देख लीजिए किस तरह दानव बन के एकदम लूट रहे हैं। तो जितने हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनको ठीक करा के पात्र बच्चे जितने बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था कराना और लोगों के लिए चिकित्सीय व्यवस्था बराबर भ्रमण करके ये जितने लोग हैं इनको ठीक कर देना है। हॉस्पिटल के मनमानी नहीं चलेगी, वो नहीं रहने पाएंगे, इसके लिए तो निश्चित कार्य करना है। ये सबसे बड़ी मानवीयता का कार्य है मेरे हिसाब से। और दूसरा विकास एवं रोजगार, जैसे हमारे ज़िले में बहुत सारे रोजगार बच्चे हैं बेरोजगार जो घूमते हैं, तो जितना अपनी ताकत होगी, जितनी सामर्थ्य होगा, उनके लिए बैठ के सोच विचार करके सब बच्चों को बुला के सारे बच्चों का देखिए, अगर यह जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देगी तो आपको मैं बता दूं, मैं तो पूरे संसार को अपना घर समझता हूं। गोरखपुर तो हमारा घर है ही। गोरखपुर शहर का प्रत्येक परिवार मेरा अपना परिवार है, प्रत्येक भाई मेरा अपना भाई है। मेरा ऐसा मानना है, और मानना क्या है, मुझे ऐसा ही फील होता है, मुझे अंदर से ही ये लगता है। मैं निश्चित इनके लिए कार्य करूंगा। बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सका, आपस में बैठ के आम सहमति से। एक चीज़ मैं जानता हूं, जीवन मरण सुनिश्चित है, और जब 4 दिन की किराएदारी की ज़िंदगी है इस दुनिया में, मस्त जीवन जिए, सबके लिए जिए, किसी के कार्य आ सके, इससे अच्छा जीवन कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है आपने बातें बता दी हैं कि किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव बहुत है जी। फिर हम निश्चित चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि कुछ समय बाद, चूँकि अभी तो मैंने एक शुरुआत की है, एक पहल की है, और मैं जनता जनार्दन सहित आप सभी को साधुवाद देता हूं। अब हम धीरे धीरे जनता के बीच में निकल रहे हैं, डोर टू डोर मिलने का अपना कैंपेन चला रहे हैं, और सावन का पवित्र महीना है। आप लोगों का निश्चित प्रेम स्नेह भी हमें मिलता रहा है, शुरू से मिलता रहा है, और निश्चित सौभाग्यशाली मानता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, गोरखपुर की जनता, हमारे गोरखपुर की जनता हमें निश्चित प्यार देगी, अपना समर्थन देगी, अपना मत देगी, और मैं निश्चित उनके लिए अपने खून के कतरे का अंतिम कण तक उनके लिए मैं हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।